संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विपक्षी दलों से शांति के साथ सवाल पूछने की अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हमें देश हित के मुद्दों पर समझदारी और एकता के साथ बात करने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह अहम अवसर है जब हमें रचनात्मक चर्चा करके देश हित में आगे बढ़ना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है और रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि संसद में सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज प्रखर होनी चाहिए, लेकिन संसद और चेयर की गरिमा भी बनाए रखनी चाहिए। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। उन्होंने कहा है सरकार हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने को तैयार है। पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट स्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके लगाए हैं। इस दिशा में हम और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट की खबरें हमें और सतर्क रहने को कहती हैं। मैं सभी लोगों और अपने संसद के साथियों से आग्रह करता हूं कि हमें सतर्क रहें। देश 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को कोरोना काल में और अधिक दिक्कत ना हो के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिए जाने की योजना पर काम चल रहा है। इस स्कीम को अब मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद के कामकाज की समीक्षा उनके कामों से नहीं होनी चाहिए। सत्र में इस काम का मानक नहीं माना जा सकता कि कितने हंगामे के साथ कुछ लोगों ने संसद को रोक दिया। उन्होंने कहा कि सवाल भी होने चाहिए और शांति भी होनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी आगे कहते हैं कि संसद का यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि देश आज़ादी और अमृत महोत्सव बना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर रचनात्मक, सकारात्मक और राष्ट्रहित जनहित को लेकर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज़ादी के दीवानों ने जो सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए हर कोई अपना प्रयास कर रहा है। यह खबरें अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री की अपील विपक्षी नेता मानते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश हित से जुड़ी और भी खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज़ के साथ।